इस वक्त की बड़ी खबर बलरामपुर जिले से आ रही है, जहां एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहा है कुसमी एसडीएम करुण डहरिया। एसडीएम पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। जमीन विवाद में एसडीएम ने ग्रामीण को धक्का देते हुए गाली गलौज किया, जिसका वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। एसडीएम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ग्रामीणों से किया धक्का मुक्की। सागर पैकरा के द्वारा एसडीएम के मिली भगत से मौके पर बुलडोजर लेकर बिना किसी नोटिस का तार घेरा को जेसीबी से तोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब भूमि स्वामी के द्वारा एसडीएम से बाउंड्री वॉल तोड़ने का कारण पूछने पर उन्हें 3 लोगों के ऊपर एफआईआर कर जेल भेजा गया है। ये वही एसडीएम है जो पूर्व में महिला भगत के पुत्र सोमनाथ भगत का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अवैध तरीके से निरस्त कर दिया था। करुण डहरिया कुसमी एसडीएम पूर्व में भी डहरिया के द्वारा 20,000 का रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था। एसडीएम डहरिया के खिलाफ क्षेत्र में कई कारनामे देखने को मिलते हैं। लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसका कारण यह है कि एसडीएम डहरिया के खिलाफ बोलने या आवाज उठाने पर धक्का मुक्की गाली गलौज कर जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीणों ने ये पूरा मामला कलेक्टर के पास पहुंचा दिया है। अब देखना होगा कि जांच कर कार्यवाही की जाती है। अभी कलेक्टर पूछे थे, आपकी जो पुश्तैनी जमीन है शायद उस पे किसी और को कब्जा दिया जा रहा था वहाँ के एसडीएम के द्वारा। क्या कुछ मामला है और कब से वो आपके नाम से? जी, वो जमीन, मैं कुसमी से इफ्तिखार आलम बोल रहा हूँ। वो हमारे दादा के समय से है वो ज़मीन, जो 1966 में लिया गया था और उसका रजिस्ट्री करवाया गया था। 1966 में लेकर के उसका रजिस्ट्री करवाया गया था, जिसको आज एसडीएम साहब के द्वारा गलत बता करके हमारे पीछे जो मतलब सुरजन पैकरा जो ज़मीन लिए थे, उनके पापा के समय कोई विवाद नहीं हुआ और आज उनके लड़के हैं और कुछ नेता लोगों के वजह से उस ज़मीन को, हम लोग का ज़मीन को, मतलब सामने जो ज़मीन है उसमें उनको दिलाना चाह रहे हैं। और एसडीएम साहब के द्वारा हम लोगों को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है और आ करके हमारा ज़मीन को उनको कब्जा दिलाने का कार्य किया जाता है एसडीएम साहब के द्वारा। और जब हमको पता चलता है दूसरे लोगों से, तो हम आते हैं और पूछते हैं एसडीएम सर से कि हमको नोटिस क्यों नहीं भेजा गया सर। तो कहते हैं कि कोर्ट में जाओ और कोर्ट में डिसीजन, मतलब कोर्ट में नोटिस लो करके बोला जाता है। और जबरन पूर्वक जेसीबी लगा करके हमारा जो तार है उसको तोड़ करके जेसीबी से घेरावा को उनको कब्जा दिलाने का कार्य किया जाता है। और उसके विरुद्ध में हमारे भाई शहबाज आलम, चाचा निसार और चचेरा भाई शहनवाज, जब बात भाई एक अधिकारी से ही ना हम पूछेंगे कि हमारा जो मतलब नोटिस क्यों नहीं आया, जब पूछा जाता है तो उनके द्वारा हमारे चाचा को गट्टा धर के मारने का कोशिश किया जाता है, जिसका हमारे पास उसका वीडियो भी है। किसके द्वारा मारने का कोशिश? जी, अनुभागीय अधिकारी एसडीएम के द्वारा। जिला कलेक्टर महोदय के पास आप लोग आए थे, कलेक्टर साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब की तरफ से हमको कुछ आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं, समझे, और न्याय चाहते हैं। और जो हमारे 3 थे भाई चचा लोगों को जो अंदर किए हैं, उनको हम उनका रिहाई चाहते हैं। कलेक्टर पहुंचे थे, आप लोगों को क्या शिकायतें हैं और किस चीज़ को लेकर पहुंचे हैं? सर, मैं कुसमी का रहने वाला हूं। मेरा नाम है सोमनाथ भगत। पिता जी का नाम महली भगत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े और मैं 1970 से कुसमी में निवास कर रहा हूं। मेरा 2008-9 में जाति प्रमाण पत्र एक किया गया है। उसको अभी फ़िलहाल जो साल भर से हमारे यहाँ श्री करुण डहरिया जी पदस्थ हैं एसडीएम के पद पर, उन्होंने हमारा जाति प्रमाण पत्र को इसलिए निरस्त कर दिया गया है कि मैंने एक शासकीय जमीन उसमें से लगा हुआ ग्राम पंचायत सेमरा का है, जो 15 शासकीय जमीन है, उसमें अवैध रूप से खरीद बिक्री की जा रही है। तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा करोड़ों रुपए लूटा गया है। उस मामले को मैंने उजागर किया है, इसलिए उन्होंने मेरा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है।
आपका कहने का मतलब द्वेषपूर्ण भावना से मेरा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है, जो अभी कुछ दिन बाद में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से हमको वंचित करना चाहते हैं। अच्छा, अभी एक हिंडाल्को का जो पैसा भुगतान नहीं मिलने के कारण एक यादव जी हिंडाल्को ऑफिस के गेट में फांसी लगाने आए थे, उनको भी शायद एसडीएम साहब जेल उनके विरुद्ध भी, वो तो बेचारा प्रताड़ित था, कई महीनों से उसको पैसा नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने भाई चलो हम कम से कम अधिकारी के सामने गुहार लगाएं कि हमारा पैसा भुगतान हो जाएगा, कि उन्होंने अपना वो किया था तो उसको जेल भेज दिया गया। भाई अभी कुछ दिन पहले सामरी में एक ही परिवार के 2 आदिवासियों को हिंडाल्को की ट्रक के द्वारा कुचल दिया गया था और उनके मुआवजे के लिए आदिवासी समाज का अध्यक्ष बसंत कुजूर के द्वारा उनके मुआवजे की मांग की गई, तो उनको भी जेल भेजने के लिए धमकी दे उनसे भी काफी विवाद हुआ सर, और उनको भी जेल भेजने की धमकी दिया गया है। किसके द्वारा जेल भेजने का धमकी दिया जा रहा है? एसडीएम करुण डहरिया, वो खुद भ्रष्ट आदमी है, आपको मैं बता रहा हूँ। 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाया गया है, उसके बाद भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वहाँ अनुभाग का प्रभार दे के कि काम कराया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तो अनुभाग देना ही नहीं चाहिए था। विवाद हम दोनों का है, ठीक है, हम दोनों को भी तो नोटिस नहीं मिला, हम दोनों को तो नोटिस नहीं मिला है ना। कहाँ से बुलवाए सर? कहाँ बुलवा है? वो तो आप यहाँ के पूरा जेसीबी चला रहे हैं, आपकी बस जेसीबी चला घर को तोड़ देते ना, इसलिए हम आए हैं। कौन सा वाला है? वो वाला आपका बस चलता घर तो मेरा घर को तोड़ देते, इसलिए हम आए हैं। काहे तोड़ेंगे घर को? कहीं तो आप तो तोड़ ही रहे हैं सर, ये जेसीबी लगा के तो किए ही हैं। हाँ, ये पूरा मेरा कब्जा को जो खेती करता था मैं, और इससे पहले जो पटवारी मेरे को नाप के दिया था, अवैध कब्जा ही हटाएंगे। मेरा कोई अवैध कब्जा नहीं है सर। हम पूरा छोड़ने के लिए तैयार है। बोल रहे सर, हमारा 2 एकड़ 60 फील है, उनमें समझिए, समझे, आप बड़े फालतू बात नहीं करना, समझे सर। हेलो सर, सर हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, मेरे चाचा को बता रहा हूँ, हाथ मत लगाइए एसडीएम सर, आप गलत आए हैं, बता रहा हूँ, हाथ मत लगाइए, मार नहीं सकते मेरे चाचा को, आप मार नहीं सकते, बता रहा हूँ, मेरे चाचा को बता रहे हैं, आपको पावर नहीं मारने का ना। लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, आप क्यों हाथ उठा रहे हैं सर, क्यों हाथ उठा रहे हैं बताइए? झगड़ा नहीं कर रहा। लड़ाई झगड़ा मैं नहीं करने आया हूँ सर, आप लेकर आए हैं, आप हम लड़ाई अपना कर रहे अधिकार हो। मांग रहे हैं, हाँ। हम अधिकार मांग रहे हैं अपना। हाँ, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप हाथ उठा के गलत किए हो, ये वीडियो को मैं पूरा शेयर कर दूंगा। करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, लड़ाई झगड़ा मैं तो कर ही नहीं रहा, आप गलत किए मेरे चाचा पर हाथ उठा के, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, मेरे चाचा पर गलत किए आप, आपको नेतागिरी है, आप चमचा है नेता के, आप अधिकारी नहीं है, जबरदस्ती कब्जा दिलवा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप हाथ उठाए हैं, आप हाथ उठाए मेरे चाचा ऊपर, समझे, आप मेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाए हो। हम लोग उसका रहे हैं, हाँ। समझे। हाँ, चलिए चलिए सर, चलिए लेके आइए चाचा, सब चलिए, बुलाओ रहे सबको, बुलाओ, चलो, जितना चाचा भतीजा सबको लेके चलो। सर, हम लोग को ये जेल में डालेंगे, चलिए बुलाइए सर, गाड़ी बुलाइए, चल रहे हैं। हाँ, ये अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं, यहीं पास हैं, आप बुला लीजिए गाड़ी, हाँ बुला लीजिए, हम तो सब जाने के लिए तैयार है, सब जाने के लिए तैयार है, सब जाएंगे। हाँ चलिए, हाँ चलिए, चलिए ना, हम लोग खुद थाना पहुंचा रहे हैं, चलिए गाड़ी। आप हाथ उठा रहे हैं, आप सब चीज कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गलत हम जो हो जा रहे हैं। गाड़ी बुलवाओ, बुलवाइए ना, बुलवाइए गाड़ी बुलवाओ, जो है जो वाजिब है वही बोलो। नहीं सर, वाजिब हम बोल रहे हैं सर, हाथ उठा रहे हैं ना, इतना कोऑपरेट किए हैं सर, बता रहा हूँ इनको। 25 मिल जमीन है तो 1.5 एकड़ पर कब्जा करोगे? 1.5 एकड़ पर नहीं है कब्जा सर, अब नापी करवा दीजिए ना, 1.5 मिल फ्री में दे दूंगा पूरा। गाड़ी बुलवाओ, संतलाल बुलाइए ना सर, जेल भरो आंदोलन कर देंगे, बुलाइए। हाँ चलो ना, चलो यहीं रुको ना, मेरे पास रुको जो है। हाँ, यहीं पर सर। बात कैसे करोगे? हाँ चलिए ना सर, बात कैसे करोगे? आप हाथ उठाए हैं ना सर, सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है थाना में, समझे ना। अनर्गल बात कैसे करोगे आप?